एसएसबी का डेट्स आ चुका है। आई थिंक अभी बहुत पास आ रहा है और सबसे बड़ा एक चैलेंज होता है बच्चे के लिए कि भैया कैसे मुझे पहली बार में स्क्रीन इन होना है। आई डोंट वांट टू गेट स्क्रीन आउट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने इतना मेहनत किया, सब तैयारी किया और फर्स्ट डे पे कोई मेरे को वापस भेज दे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो आई विल गिव माई बेस्ट। सो नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट few tips and do's and don'ts which you can keep in mind if you actually want to get screen in। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब आपको पिक्चर दिखाया जा रहा है तो परसेप्शन पे सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है वो क्या करता है, दिमाग में ना स्टोरी रट लेता है और हर बार सेम, थोड़ा चेंज अगर पिक्चर में होगा उसका स्टोरी में कोई चेंज नहीं आता है, स्टोरी रिमेन सेम। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई स्टोरी रट के नहीं जाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे जितना कर सकते हो और जो आपका स्टोरी बनाओगे वो उस पिक्चर पे बनाओगे जो दिखाया जाएगा। ये जो एक शॉर्टकट वाली अप्रोच है ना, जो हम देखते हैं कि यार मेरे को कुछ ऐसा बता दो, मेरे को 2-3 कहानी बता दो जो मैं कहीं पे लिख सकता हूँ, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा। क्योंकि मेरे पास काफ़ी स्पेशली जितना ही बच्चा आ रहा है एनडीए में आ रहा है, सपोज 8,000 बच्चे के करीब अगर एसएसबी दे रहा है, सारा मोटिवेटेड है, सारा प्रिपेयर्ड है। तो अगर ऐसी स्टोरी रट के पास होने लगे तो कोई भी आके कर लेगा कि 4 स्टोरी रटो और इस तरह की पिक्चर आए तो डाल दो। नहीं हो सकता ऐसे। आपको पिक्चर को बहुत ध्यान से देखना है और परसेप्शन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जब बच्चे को जज किया जाता है कि ये इसको रखना है कि नहीं रखना है। व्हेन आई से परसेप्शन आई मीन कि क्या उसने पिक्चर देख के अपना आइडिया लगाया है या अपने आइडिया को पिक्चर में घुसाने की कोशिश किया है। तो उल्टा नहीं होना चाहिए। आपको पिक्चर में से देख के आइडिया जनरेट करना है एंड इट इज वेरी इजी इफ यू कीप दिस इन माइंड, कीप प्रैक्टिसिंग। आई थिंक कुछ दिन आप प्रैक्टिस करो, आप 6-7 बार भी कर लोगे ना, इट इज मोर देन एनफ टू क्लियर यू फॉर द स्टेज 1। नाउ सेकंड पार्ट, आपका स्टोरी कैसा है। एक मैंने अलग से पूरा वीडियो भी बनाया, यू कैन गो थ्रू इट। उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा कि आप स्टोरी कैसे लिख सकते हो। बेसिकली उन चारों बातों का ध्यान रखना है कि व्हाट लेड टू द, पहले इंट्रोडक्शन है, उसके बाद व्हाट लेड टू द सिचुएशन, ऐसा क्या हुआ कि ये कैरेक्टर जो हमारा हीरो, हमारा जो हम स्टोरी लिख रहे हैं उसने क्या होगा, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, अभी पिक्चर में क्या चल रहा है, वो एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लाइकली आउटकम ऑफ दिस एंटायर सिचुएशन। जब आप अच्छा एक स्टोरी लिख दोगे तो दिस इज अ सेकंड पॉइंट विच यू कीप इन माइंड कि आई हैव टू राइट ए गुड स्टोरी विच इज ऑफ कोर्स रिलेवेंट, बट आल्सो रिलेवेंसी में भी आप क्या दिखा रहे हो। रिलेवेंट पे ऐसे तो नहीं कि आप पिक्चर्स पे तो डिपेंड है लेकिन कुछ भी उसमें बकवास दिखा रहे हो। कुछ तो लगना चाहिए ना कि मेरे को आपको हीरो टाइप जैसा लगे कि यार ये बच्चे में क्वालिटी है, इसके बेसिस से मुझे इसे रखना चाहिए। नाउ थर्ड थिंग इज द नरेशन पार्ट। हाउ डू यू नरेट योर स्टोरी। अब आपका पिक्चर भी आपने रिलेवेंट बनाया है, अच्छा आपने लिखा भी है, लेकिन आप नरेट कैसे करते हो। क्योंकि बिगर चैलेंज फॉर सो मैनी कैंडिडेट, जब भी हम 10-15 के ग्रुप में बैठते हैं, हम वी आर सीइंग कि सामने 3 असेसर बैठे हैं, हमें जज कर रहे हैं, हम कुछ ही बोल रहे हैं, उस पर वो नोट्स बना रहे हैं, तो मैं नर्वस तो नहीं हो रहा हूँ, क्या मैं अपने स्टोरी सही से नरेट कर पा रहा हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ ध्यान रखना है आपको। एक तो कभी भी असेसर्स को देखना नहीं होता है क्योंकि वो ब्रीफिंग का भी पार्ट है। फ्रॉम योर साइड वी डू नॉट एग्जिस्ट हियर। वो बोलता भी और उनको देख के बताना भी क्यों है, आपको तो उन बच्चों को सुनाना है अपना स्टोरी, तो अपने ग्रुप को देख के बोलना है। और दूसरा, उसको बोलने का प्रैक्टिस करना है 3-4 बार बिफोर यू नरेट। अब बोलोगे सर अभी तो आपने बोला कि आप स्टोरी वहीं बनाओगे, पिक्चर पे देख के बनाओगे, तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे आप अपना स्टोरी लिख के आपका स्टोरी शीट जमा होगा, आपको तभी के तभी आपका पहला ग्रुप भी अगर बुलाया जाएगा तो कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है। इतना टाइम लगता है आपको वहाँ पे अरेंजमेंट करने के लिए। उस टाइम में आपको बाकी लोगों से बातें नहीं करनी है। उस टाइम में आपको क्या करना है, आपको अपने नरेशन का प्रैक्टिस करना है। कम से कम आप 5 टाइम नरेट करोगे बिफोर यू एक्चुअली नरेट योर स्टोरी। नरेशन में आपको लेस देन ए मिनट रखना है। आइडियल टाइम एक्चुअली 50 सेकंड्स के आसपास होना चाहिए, बट 1 मिनट से कम कुछ भी करो। एंड लाइक यू स्टार्ट विद दिस, आई परसीव 2 कैरेक्टर बोथ मेल seems to be in positive mode or maybe 1 male 1 female seems to be positive mode, age group seems to 17 to 18 years। तो ये आपको हार्डली टेक अबाउट 5 to 7 सेकेंड, इससे ज़्यादा लगना भी नहीं चाहिए। तो पहला चीज़ वो है। और फिर आपका स्टोरी गोज लाइक दिस, और मे बी टाइटल ऑफ माई स्टोरी इज दिस एंड और मे बी सेंट्रल कैरेक्टर माई स्टोरी इज राम, एंड देन यू रीड, आई मीन स्पीक अबाउट योर स्टोरी। वहाँ रीड तो नहीं करते हैं, आपको पहले से मन है, बिना देखे बोलना होता है। सो आपको नरेट करना है। तो आप अगर स्टोरी को नरेट करने का प्रैक्टिस कर लोगे, कोई डाउट नहीं कि आप वहाँ पक्का करोगे। लेकिन अगर आपने पक्का, यानी कि पक्का अच्छे से बोलोगे, लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं किया तो ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते, बट देयर चांसेस कि आप नर्वस हो सकते हो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो थोड़ा सा भूल सकते हो, कई बार एक दूसरे को देख के भूल जाते हैं, या फिर वहाँ पे बार बार सोचने का वो करोगे। वहाँ पे तो आपको दूसरों का सुनना है, राइट। सो ये प्रैक्टिस पहले करना है। एंड इफ यू नरेट इट वेल, आपका एक और टेक पॉइंट हो गया। अब आते हैं लास्ट चीज में, डेट इज द
ग्रुप डिस्कशन, एंड दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अब आप ग्रुप में कैसा बिहेव करते हो ये भी बहुत मैटर करता है। तो ग्रुप में आपको अपना स्टोरी बहुत ही मतलब स्टोरी तो नरेट हो गया, ग्रुप में आप कनेक्ट करना है बाकी लोगों से। व्हेन वी से कनेक्ट, मतलब आपका एम ये नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी पे ही बस अड़ा रहूं, और ये भी नहीं है कि अपनी स्टोरी छोड़ दूं। आपका एम ये है कि स्टोरी को कॉमन स्टोरी बनाना है। तो आप सारे मिलके एक जो स्टोरी बना सकते हो, वो कब बना सकते हो? एक तो आपने पिक्चर को ढंग से देखा है, आपने अपनी स्टोरी ऐसा क्यों बनाया, आप उसका लॉजिक वहां दे सकते हो, और बाकी जो भी स्टोरी में आपको रिलेवेंट लगता है पिक इट अप एंड टेल कि यार इसकी स्टोरी में ये अच्छा, इसके अच्छा, मिलकर ये बनाते हैं। तो एम है टू मेक ए कॉमन स्टोरी। और एक और जो मेन चीज जो बच्चा दिमाग में रखता है कि देखो वहां पे ये नहीं कि आपकी स्टोरी बाकी लोगों की जैसी है कि उनसे डिफरेंट है। इट मेक नो difference whether your story is similar to others or different. What matter to me is whether your story is relevant and logical or not. अब वो सबकी सेम होके भी सबकी गलत हो सकती है, और सबकी अलग अलग होके भी सबकी सही हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग। सो आपको एम नहीं भूलना है। एम इज टू कम टू ए कॉमन स्टोरी, मेक अ रिलेवेंट स्टोरी एंड ए लॉजिकल स्टोरी. If you keep all this thing in mind, there is no doubt that you'll clear the stage 1. See you next video. Till then, if you have any doubt, feel free to write in the comment box. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.